हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यादायनी क्लासेज। सीटेट, डीएलएड एवं अन्य टीचर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास की अवधारणा के बारे में मैं आज बताऊंगी। बाल विकास क्या है? बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, बालक और विकास। बाल विकास क्या होता है? बाल विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक एवं अनेक प्रकार के विकास होता है। यह जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलता है। विकास की अवधारणा: विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलते रहती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से इसका विकास प्रारंभ हो जाता है और यह विकास जब तक चलते रहता है जब तक वो प्रौढ़ावस्था या मृत्यु तक भी उसका विकास चलते रहता है। विकास बहुमुखी होता है। बहुमुखी का मतलब यह हुआ कि कुछ क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है और कुछ क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया धीमी गति से होती है। इसको बहुमुखी या बहुआयामी कहते हैं। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकता है। मात्रात्मक, जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको मात्रात्मक कहेंगे। जैसे लंबाई में वृद्धि, मोटाई में वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि, ये सब मात्रात्मक हो गया। जैसे लंबाई में वृद्धि, उसको सेंटीमीटर में हम माप सकते हैं। मोटाई में वृद्धि, भार में वृद्धि, जिसको हम माप सकते हैं, इसको मात्रात्मक कहेंगे। दूसरा है गुणात्मक। गुणात्मक को हम माप या तौल नहीं सकते हैं। इसको स्पष्ट रूप से देख भी नहीं सकते हैं, जबकि मात्रात्मक को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। गुणात्मक को स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसका विकास शरीर के अंदर होते रहता है। आयु बढ़ने के साथ साथ कद बढ़ना, ये मात्रात्मक हो गया। गुणात्मक, जैसे नैतिकता में विकास, ये गुणात्मक, इसको हम नहीं माप सकते हैं और नहीं तौल सकते हैं। ज्ञान, विचार, ये सब को नहीं हम माप सकते हैं और नहीं तौल सकते हैं। ये सब गुणात्मक के अंतर्गत आता है। कुछ बच्चे अपने आयु से अत्यधिक पूर्व चेतन यानी कि जागरूक हो सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आयु के अनुसार उसका विकास तीव्र गति से हो जाता है और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका आयु के अनुसार विकास बहुत धीमी गति से होता है। बालकों में विकास की प्रक्रिया। बालकों में विकास अनेकों प्रक्रिया द्वारा होता है। पहला है शारीरिक विकास, जिसको फिजिकल डेवलपमेंट बोला जाता है। अगला है क्रियात्मक या ज्ञात्मक विकास, जिसको मोटर डेवलपमेंट बोला जाता है। संज्ञानात्मक विकास, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला जाता है। आगे है भाषागत विकास, इसको लैंग्वेज डेवलपमेंट बोला जाता है। संवेदनात्मक विकास, इसको इमोशनल डेवलपमेंट बोला जाता है। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास, इसको सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब
शारीरिक विकास किसको कहेंगे, संवेदनात्मक विकास किसको कहेंगे, क्रियात्मक विकास किसको कहेंगे, सबके परिभाषित करके हम बताएंगे। पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास दो तरह से होता है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य विकास भी होता है और आंतरिक विकास भी होता है। बाह्य जिसे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, बाह्य परिवर्तन को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन आंतरिक परिवर्तन होता है जिसे हम स्पष्ट रूप से बाहर से देख नहीं सकते हैं, लेकिन शरीर के भीतर इसका विकास समुचित रूप से होते रहता है। बाह्य विकास जिसको हम देख सकते हैं, जैसे बच्चा का लंबाई में वृद्धि होगा, भार में वृद्धि होगा, मोटाई में वृद्धि होगा, जिसको हम अपने आँखों से स्पष्ट रूप से बाहर से तो देख सकते हैं, लेकिन आंतरिक परिवर्तन को नहीं देख सकते हैं। ये जो होता है शरीर के अंदर इसका विकास होते रहता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास तेजी से होता है, जबकि बाल्यावस्था में इसकी विकास की गति धीमी हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका विकास तेजी से होता है, तीव्र गति से होता है, और जैसे जैसे बाल्यावस्था की ओर बढ़ता है तो उसकी विकास धीमी गति से हो जाता है। अगला है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास जिसको मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। क्रियात्मक विकास व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता, शक्ति एवं योग्यता के विकास को दर्शाता है। इसमें बालकों के विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास होता है। यह बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है। इसमें बालक का शारीरिक विकास होता है। यह मसल्स, हड्डी की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। इसमें मसल्स का उपयोग होता है, हड्डी का उपयोग होता है, यानी कि इसमें शारीरिक विकास होता है। इस विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि का विकास होता है। इस विकास में बालकों के चलने, कूदने, भोजन करने आदि को शामिल किया गया है। इस विकास को यानी क्रियात्मक विकास को दो भागों में बांटा गया है। क्रियात्मक विकास को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है फाइन मोटर स्किल। इसमें मसल्स का उपयोग कम होता है, जैसे लिखने में हाथ या उंगली का उपयोग करते हैं। काटना, इसमें भी हाथ या उंगली का उपयोग करते हैं। भोजन करना, etc, ये सब फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आता है। दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल। इसमें मसल्स का उपयोग ज़्यादा होता है। इसमें बच्चा अपने मसल्स का उपयोग ज़्यादा करता है, जैसे कूदना, तैरना, दौड़ना। ये सब में पूरे शरीर के उपयोग होता है। पूरे शरीर का यूज किया जाता है। एक ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आता है। आगे है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास किसको कहेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसको कहेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास
इस विकास में से बालकों में विभिन्न प्रकार के समस्याओं को सुलझाने में सहयोग मिलता है। जब बच्चा को विभिन्न प्रकार के रंगों की गोलियों को दे दिया जाता है, विभिन्न प्रकार के रंग गोली या कंकड़ दे दिया जाए तो और उनको बोला जाए अलग करने के लिए, तो इस विकास का प्रयोग करके वह बच्चा उसको अलग करेगा, जोड़ेगा। इसमें बालकों में मानसिक क्षमता में वृद्धि एवं विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास से ही बालकों के मानसिक क्षमता में वृद्धि एवं विकास होता है। जैसे कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, ये सब संज्ञानात्मक विकास से ही होता है। बच्चा कल्पना करता है, सोचता है, तर्क करता है, स्मरण करता है, अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है और निर्णय लेता है इत्यादि सभी प्रकार के विकास इससे होता है। आगे है भाषागत विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक या भावनात्मक विकास माना जाता है। इसके माध्यम से बालक अपने मन के भावों विचारों को आदान प्रदान करता है। इसमें बालक अपने भाव को एक दूसरे से आदान प्रदान करता है। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बच्चा बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से अपने विचार को प्रकट करता है। एक बच्चा दूसरे बच्चा से बोलकर या लिखकर या संकेत के माध्यम से अपने विचार को प्रकट करता है। दूसरा बच्चा भी अपने भाषा को बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से प्रकट करता है। ये हो गया भाषागत विकास। अगला है संवेदनात्मक विकास। संवेदनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेदनात्मक, संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है। संवेग को हम भाव भी कहते हैं, संवेग को भाव भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। भाव का मतलब ही होता है प्रभावित करना, तो उसे संवेदनात्मक विकास कहा जाता है। जैसे भय, जब बच्चा को अचानक किसी चीज़ देखने के लिए मिलता है तो वह डर जाता है, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का भाव प्रकट हुआ जिससे बच्चा डर गया, भय उसमें आ गया, तो ये हो गया संवेदनात्मक विकास। क्रोध, घृणा, आश्चर्य, खुशी इत्यादि ये सब संवेग का उदाहरण है। ये सब संवेग का ही उदाहरण है। अगला है नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास, इस विकास में हमें सही गलत की पहचान करने की क्षमता हो जाती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश में नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। बच्चा समाज में रह करके, सामाजिक परिवेश में रह करके वह नैतिकता एवं अनैतिकता को पहचानता है और उससे उसमें समझ विकसित होती है। अगला है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। समाज में रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना सामाजिक विकास कहलाता है। समाज में बच्चा रहता है और उससे उसको बहुत सारी चीज़ों को देखने, समझने और सीखने को मिलता है, जिससे सामाजिक विकास बोला जाता है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास होता है। समाज में रहकर बच्चा सांस्कृतिक, धार्मिक
और सामुदायिक सारा विकास कर पाता है। नोट में दिया गया है कि बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वे अपने परिवार में रहकर ही पारिवारिक वातावरण के माध्यम से सबसे पहले सामाजिक चीज़ को सीखता है। इसलिए परिवार को सबसे प्रथम पाठशाला माना गया है। सामाजिक सबसे प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। जैसे अपने माता पिता के साथ रहकर, भाई बहन के साथ रह के बच्चा पहले सीखता है। इसलिए परिवार को सामाजिक विकास का प्रथम पाठशाला माना गया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में इस पर आधारित क्वेश्चन को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।